in this new video we're going to talk about central banks और उसके functions, मगर उससे पहले main notes. So central bank क्या होता है? सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक वो होता है जो पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम का एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है. मैंने मॉनेटरी सिस्टम भी इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि सिर्फ बैंक्स नहीं होते हैं किसी भी कंट्री में. बैंक्स के अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, इन सबको कंट्रोल करना, इन सबको रेगुलेट करना, इन सबको डायरेक्ट करना कि तुम्हें अब ये करना है वो करना है, ये सारा काम एक एपेक्स यानी एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है. वो होता है सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का. सेंट्रल बैंक को इस एग्जांपल से ले लो, जैसे कि क्लास में हम क्लास मॉनिटर बनाते हैं और उसको सारे काम सौंप देते हैं. ये भी तुम्हारा काम है, तुमको क्लास को कंट्रोल भी करना है, तुमको क्लास को रेगुलेट भी करना है, तुमको क्लास को ऑपरेट भी करना है, तुमको क्लास को डायरेक्शंस भी देने हैं कि इस पीरियड में यहाँ बैठना है, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना, वह नहीं करना. एंड ये सारी रिपोर्ट तुम्हें जाके टीचर को भी देनी है, तुम्हें क्लास टीचर को भी देनी है. तो ऐसे ही हमारे देश में होते हैं सेंट्रल बैंक या किसी भी देश में. एपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब है सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, मतलब कि गॉड. अब सेंट्रल बैंक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से भी जानी जा सकती है. जैसे इंडिया में आरबीआई के नाम से जानी जाती है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानी जाती है, यूएस में फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जानी जाती है. सो इट इज़ पॉसिबल के नाम अलग अलग है लेकिन फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं. पता है. अब इसके फंक्शंस पे जाने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं. आरबीआई की स्थापना हुई थी अप्रैल 1, 1935 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करें तो देयर आर 5 मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. फर्स्ट, करेंसी अथॉरिटी. करेंसी को छापने या बनाने का पूर्णतः अधिकार होता है आरबीआई के पास हमारी कंट्री में. हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगी, उस वीडियो में जिसमें मैं एलैबोरेट करने वाली हूँ सारे फंक्शंस बैंक के. सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के भी बैंकर होते हैं. वो बैंक का जितने भी फंक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट को. सेकेंड वन इज बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक, महाबैंक, सेंट्रल बैंक. अच्छा रेफरेंस आपके. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई का मतलब हम लोग मनी चैप्टर में पढ़ चुके हैं. मनी सप्लाई मतलब पब्लिक, जनरल पब्लिक के हाथ में जितना पैसा है, कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा है, ये सब कुछ कंट्रोल करती है आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक कह सकते हो. एंड द लास्ट वन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन मतलब फॉरेन एक्सचेंज की देख रेख, रख रखाव, लेना देना, कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, कितना गया, ये सारा काम भी सेंट्रल बैंक का ही होता है, विच इज आरबीआई इन इंडियाज केस. In the next video we're going to focus on every single each of the functions के details के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग. In the next video also I would really appreciate if you could let me know how you're liking my videos. अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर्स से हट के मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मेक नोट्स. एंड दिस इज द बुक आई यूज. प्लीज हिट दैट थम्स अप बटन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन दिस वीडियोस. अप्रिशिएट करो यार.